शरद पवार और अजित पवार गुट इस दिन होंगे एकजुट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2023 में हुए विभाजन के बाद दो गुटों के बीच संघर्ष जारी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट को भारी सफलता मिली, जबकि अजित पवार गुट को केवल एक सांसद ही जीत सका। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट ने विजय प्राप्त कर सत्ता भी हासिल की। इसके बाद शरद पवार गुट में असंतोष फैल गया है। विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत हासिल की और सत्ता पर काबिज हुई। वहीं महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। महायुति को 232 सीटें मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिल सकी। इसमें से अजित पवार गुट ने 41 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि शरद पवार गुट को केवल 10 सीटें मिली। इसके कारण शरद पवार गुट के विधायक और सांसद असंतुष्ट हैं। सत्ता के अभाव में अगले 5 सालों में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में रुकावट आने का डर है। ऐसे में कई नेता शरद पवार गुट से अलग होकर अजित पवार गुट में विलय करने की सोच रहे हैं, ताकि एकजुट होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूती दी जा सके। हालांकि शरद पवार अजित पवार और उनके गुट से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद शरद पवार गुट के नेता अब सुप्रिया सुले से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें अजित पवार गुट में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 8 और 9 जनवरी को शरद पवार गुट की बैठक पर सबकी नजरें होंगी। वहीं अजित पवार की मां आशाताई पवार ने भी आज विठोबा का दर्शन किया और परिवार में एकता की प्रार्थना की है। इस प्रकार जनवरी का महीना कई राजनीतिक घटनाओं से भरा हो सकता है। इसके अलावा जितेंद्र आहवाड, रोहित पाटिल और उत्तम जानकर जैसे नेता अजित पवार के साथ जाने के लिए तैयार हैं। यदि शरद पवार गुट के अधिकांश नेता सत्ता के साथ जाने का फैसला लेते हैं, तो शरद पवार के पार्टी संगठन से दूर जाने की संभावना है। इस सब के बीच अब सबकी नजरें सुप्रिया सुले के फैसले पर होंगी।